नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। देखिए दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, यदि आप लोग पुराने पेपरों को उठाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि जो भारत में राज्यों की स्थापना दिवस है और उनका गठन, समझिएगा, स्थापना और गठन दोनों में अंतर है। यदि हम इस बात पे चर्चा करें कि भारत के जो राज्य हैं वो अभी के तो है नहीं, वो बहुत पुराने हैं। धीरे धीरे उनमें जो उनकी भौगोलिक स्थिति है वो समय समय के अनुसार बदलती रही, लेकिन ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से है। तो इसलिए इनकी जो स्थापना दिवस है और गठन, ये दोनों में ही अंतर होता है। तो दोनों को अपन लेकर यहां पर चलेंगे और देखेंगे कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप माने अथवा ना माने, लेकिन यदि आप लोग पुराने पेपरों को उठाकर देख लेंगे तो पुराने पेपर में आप देखेंगे कि इनसे जुड़ा एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है। एक तो दोस्तों ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, दूसरा ये एक तरीके से देखा जाए तो विविध से भी जुड़ा हुआ है। दोनों को ही ये कवर करता है। चलिए चलते हैं और चालू करते हैं कि जो राज्यों के स्थापना दिवस हैं वो कब कब कैसे क्या मनाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये तारीख है, तारीख को याद करने में थोड़ी समस्या जरूर होती है, तो जहां जहां पर ट्रिक की आवश्यकता है वहां पर ट्रिक का प्रयोग भी किया गया है। चलिए चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम क्लास के साथ साथ में ये जो पीडीएफ है इसको भी उसी टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जब मन पड़े उसको दोहराने के लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ही 21 जनवरी 1972 ये जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है। स्थापना दिवस आएगा तो वो खाली अकेले तारीख पे आता है, कैसे 21 जनवरी, 22 जनवरी, 14 फरवरी, इस तरीके से। तो 21 जनवरी 1972, और 1972 में उनका गठन हुआ था। अब कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। यहां पर मैं निशान बनाऊंगा, आप लोग समझिएगा। ये हो गया हमारा त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया मेघालय। ये जो तीन है दोस्तों, ये 21 जनवरी 1972 को, स्थापना दिवस भी तीनों का 21 जनवरी को है। 1972 में इनका एक तरीके से देखा जाए तो गठन हुआ था। क्लियर है? 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न आएगा कि इनकी स्थापना, या ऐसा आएगा प्रश्न कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का आ सकता है, दो का आ सकता है, एक का आ सकता है कि किस दिन इनकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 21 जनवरी को। इनका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1972, 21 जनवरी। अब यहीं पर मैं आप लोगों के लिए ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी जो स्थापना दिवस है वो अलग है और गठन है तो वो अलग है। क्लियर? चलिए अब अपन आगे देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन वहां पर चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश, ठीक है। 15 अगस्त 1947 तक ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त प्रांत के रूप में बाद में 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। उत्तर प्रदेश बहुत हद तक एक तरीके से देखा जाए सरकार बनाने और गिराने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 फरवरी जम्मू कश्मीर दिवस। 6 फरवरी को कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर दिवस। अब इस जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहुत सारी डेटें आती हैं, पर इसका जो स्थापना दिवस है वो कब आता है? 6 फरवरी को। क्यों आती है? क्योंकि आप लोग शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर काफी विवादित रहा है। पहले अगर देखा जाए, जब जम्मू कश्मीर में धारा एक तरीके से 370 जो लगी हुई थी वो हटी नहीं थी, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है। अब चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो यहां पर अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ उसकी स्थापना दिवस पर फोकस करेंगे, 6 फरवरी। अब एक लाइन को जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, और आप लोगों के पास में है तो आप लोग अपने उससे कनेक्ट कर लीजिएगा और भी जानकारियां। तो भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को, कब? 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में
भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी विधानसभाएं भी हैं यहाँ पर और केंद्र शासित प्रदेश तो बना ही दिया, तथा लद्दाख को भी, जो लद्दाख है उसको भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अब इसमें बहुत सारी ऐसी डेटे हैं दोस्तों, तो उनकी चर्चा अपन किसी अन्य उस पर टॉपिक पर करेंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर सिर्फ स्थापना दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन से हैं? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए मिजोरम कहां पर है? अगर आप लोग देखिए जब भी ज्योग्राफी को पढ़े एक तरीके से, तो मैप को हमेशा साथ में लेके चलें। मैप क्या है? आपके दिमाग में एक चित्र बनाएगा, और पढ़ाई पूरी की पूरी जो होती है ना, वो चित्र पर ही आधारित होती है। जो शब्द हैं उनको आप कब तक याद रखेंगे? चित्र के माध्यम से शब्द बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, है ना। बाकी रटना है तो आप रटिए, रटने के मैं कभी भी पक्ष में नहीं रहता हूं। तो क्या क्या बात हुई? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं कहां पर है मिजोरम। ये देखिए, ये नीचे वाला, और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला 1 और 2। इनकी हुई है 20 फरवरी 1987 को, याद रखिएगा। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कर्क रेखा मिजोरम को लगभग 20 से काटकर गुजरती है। जो कर्क रेखा होगी दोस्तों, वो कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है, देखिए। क्लियर है? ये तो 20 से होकर गुजरती है, वो त्रिपुरा को भी क्रॉस करती है। मिजोरम में स्थित पलक झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है, ठीक। मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषाएं हिंदी हैं और असमिया है। क्या क्या है? हिंदी और असमिया। असमिया क्यों है? क्योंकि चूंकि असम से लगा हुआ है और असम से ही अलग हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 11 मार्च को क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से यह मिलकर बना हुआ है। राजधानी यहाँ की पोर्ट ब्लेयर है। भाषाओं की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही यहाँ की भाषाएं हैं। ये आप अंडमान को देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, ये भारत के नीचे का पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो द्वीप देख रहे हैं, जहां पर ये निशान बने हुए हैं तीर के, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है वो अंडमान वाला ही है, और इसको यहाँ पर बड़े रूप में दिखाया गया है। तो आप लोग उसको देख लीजिए। अंडमान, आप लोगों ने सुना होगा कि आज़ादी से पहले मुख्य जो सेलुलर जेल थी, बाद में फिर वो अस्पताल बना, तो वो जो सेलुलर जेल है वो अंडमान निकोबार द्वीप से ही जुड़ी हुई है। भारत के जितने भी सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेज लोग वहां से पकड़कर इन जेलों में काला पानी की सजा दिया करते थे। काला पानी की सजा से मतलब ये था कि ये जो जेल है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। यदि कोई कैदी भागना भी चाहेगा तो वो भगने की कोशिश करने के में अगर सफल भी हो गया, दीवालों को कूदकर फांदकर बाहर आ भी गया, तो पानी उसको मार देता था, है ना। तो इसीलिए इसको काला पानी की सजा कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। 22 मार्च 1912, ये है बिहार दिवस। याद रखिएगा, 1912 की वजह से ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। तो 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा, बिहार दिवस। सन 1912 में अंग्रेजों ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया। बाद में इस राज्य में उड़ीसा और झारखंड अलग राज्य बने। बाद में कौन कौन? उड़ीसा और झारखंड जो है वो अलग राज्य बन गए। बंगाल विभाजन दोस्तों अलग था, याद रखिएगा। बंगाल जो विभाजन हुआ था वो अलग था, वो एक अलग कंडीशन थी। बाद में 22 मार्च 1912, याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, और 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग तरीके से देखा जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना था। ठीक है, चलिए आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो इसको अच्छे से जान पा रहे होंगे। 1 अप्रैल के दिन क्या है? 1 अप्रैल के दिन की यदि हम चर्चा करें तो उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। उत्कल या ओडिशा दिवस, पहले उसका नाम उड़ीसा था, अब उसका नाम जो है वो ओडिशा है। उड़ीसा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में उड़िया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य भाषाओं का उपयोग भी किया जाता है। संबलपुरी भाषा यहाँ की एक अन्य प्रमुख भाषा है। कौन सी? संबलपुरी। ये प्रश्न आता है दोस्तों, इसीलिए इस लाइन को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो याद रखिएगा, संबलपुरी भी यहाँ की एक अन्य प्रमुख भाषा है। कहाँ की? उत्कल की, उड़ीसा की। और क्या क्या खास बात है दोस्तों उड़ीसा में यदि देखा जाए दोस्तों तो सूर्य मंदिर भी यहाँ पर है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक हिंदू धर्म का एक जो धाम है वो भी यहाँ पर है। आगे चलते हैं। 14 अप्रैल के दिन तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस। क्लियर?
14 अप्रैल के दिन। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर सन नहीं है, वो सन यहाँ पर इसीलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि मैंने क्या बताया कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर मेन फोकस किया जाएगा स्थापना दिवस पर, एक तरीके से कि इनकी राज्यों की स्थापना कब हुई थी, तो 14 अप्रैल के दिन हुई थी। गठन बात एक अलग हो गई थी, तो जहां जहां के गठन है वहां की गठन पे सन रखा गया है, जहां जहां के गठन नहीं है तो वहां पर खाली स्थापना दिवस पर फोकस किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। अब आप लोग समझ जाएगी कि 15 अप्रैल को उसकी स्थापना दिवस है। क्या है? स्थापना दिवस है, बट उसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971। अब यहां से आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आ रही होगी कि स्थापना दिवस अलग है और गठन उसका अलग है। क्लियर है? चलिए, यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इस टॉपिक को मैं लेके आया था क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है और प्रश्न कहीं ना कहीं हम गलती कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मई 1960 गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को। याद रखिएगा, गुजरात अगर हम देखें तो नीची तरफ है और जो महाराष्ट्र है वो ऊपर की तरफ है। गुजरात और महाराष्ट्र पहले दोनों ही एक साथ थे तो उनको बॉम्बे कहा जाता था दोस्तों। फिर जब ये अलग होते हैं तो उसके बाद में महाराष्ट्र अलग हो जाता है और गुजरात अलग हो जाता है। साथ साथ में जो मुंबई है वो राजधानी बन जाती है महाराष्ट्र की। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दोनों ही क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से शुरुआत से ही लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। कारण ये है कि ये जो क्षेत्र हैं ये कनेक्टिविटी के क्षेत्र हैं, संचार के क्षेत्र हैं, क्योंकि समुद्र के बगल में है और समुद्र के माध्यम से काफी मात्रा में यातायात होता है और वो यातायात यदि व्यापार से जुड़ जाता है तो फिर आप लोग देख ही लीजिए कि कितना गजब का व्यापार होगा वहां पर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 16 मई सिक्किम दिवस। 16 मई को कौन सा दिवस होता है? सिक्किम दिवस। अब इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 26 अप्रैल 1975 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975 को। अब देखिए, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास का मतलब समझ में आने लगा होगा, उम्मीद है। ये है छोटा सा दोस्तों सिक्किम। ये देखिए, सिक्किम अगर देखा जाए तो दोस्तों भूटान की सीमा को भी छूता है। ये है यहाँ पर ये गोला, और इसी का ये जो बड़ा रूप है वो यहाँ पर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस। 2 जून 2014 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस। और तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था दोस्तों? 29वां राज्य था। ठीक है, चलिए, ये है जो ये पूरा तेलंगाना है। 1 नवंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए स्थापना दिवस 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? यहां पर आप छत्तीसगढ़ भी लिख लें। कौन सा? छत्तीसगढ़। क्लियर? छत्तीसगढ़। ये सभी के सभी इन सभी का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 1 नवंबर को। अब आप कहेंगे सर गठन कब कब हुए हैं? तो गठन में इनके पूरे के पूरे जो सन है वो सभी के अलग अलग हैं, इसीलिए यहां पर उस सन को नहीं लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज में ना हो। जिनका गठन और स्थापना दिवस दोनों ही एक हैं वो ही लिखे गए हैं। इसीलिए इसकी जो पीडीएफ है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, वहीं पर आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। अब जो अपनी अगली क्लास आएगी उसमें अपन इन सभी के जो गठन है, गठन वाइज अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जिनमें गठन और साथ साथ में सन दोनों लिखे हुए हैं तो उनका स्थापना और गठन दिवस एक ही है। यहाँ पर 1 नवंबर आप लोग याद रखिएगा। यदि यहाँ पर मैं आपको सन बताने लग जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 19 दिसंबर 1961। अब देखिए, इस दिन गोवा दिवस है। कौन सा है? गोवा दिवस। 19 दिसंबर 1961। इस दिन गोवा दिवस, इसी को मुक्ति दिवस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्ति दिवस या गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस, अगर मैं गोवा मुक्ति दिवस कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये 25वां राज्य बना था। अब ये राज्य कब बना है समझिए, ये राज्य बना है 30 मई 1987 है दोस्तों, याद रखिएगा 1987। ठीक है, यानी कि 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना। गोवा दिवस या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और ये शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से। अभी मैंने इससे पहले एक और जो क्लास ली थी उस पर मैंने इसकी काफी चर्चा की थी। गोवा दिवस दरअसल था क्या कि गोवा जो है भारत की आजादी के बाद में गोवा, दमन दीप, ये सभी जो थे वो पुर्तगालियों के अंतर्गत में थे
और पुर्तगाली जो थे इस पे अपना एक अधिकार बताते थे, और उन्होंने एक तरीके से यूएनओ में भी अपनी बात को उस समय तक रख दिया था। यूएनओ का गठन आप लोग जानते हो चुका है। तो यूएनओ में उन्होंने जो अपना है अपना एक मत रख दिया था कि भैया ये हमारी कॉलोनियां हैं और हमारे एक तरीके से हमारे अंडर में है। लेकिन उसके बाद में उसको मुक्त करवाया गया, वो लोग नहीं माने, तो यहाँ पर फिर सैनिक कार्यवाही हुई। वही मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और 19 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस है। जबकि गोवा राज्य जब बन रहा है तो वो 30 मई 1987 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 दिसंबर 1963, इस दिन क्या मनाया जाता है? नागालैंड दिवस। 1 दिसंबर 1963 को क्या मनाया जाता है? नागालैंड दिवस। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि स्थापना दिवस और ये जो गठन है इन दोनों में अंतर है। किसी किसी के समान है और किसी किसी के समान नहीं है। अब जो अगली क्लास आएगी उसमें अपन गठन पर पूरी चर्चा करेंगे, जिसमें साथ साथ में संविधान के जो संशोधन है वो भी आएंगे, क्योंकि जब गठन होगा तो कानून में परिवर्तन होगा, और कानून में परिवर्तन होगा तो एक नया, एक तरीके से देखा जाए तो जो संशोधन है संशोधन होगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।